नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों शायद ही कोई क्वेश्चन हो जो आपके पेपर में आने की संभावना ना हो। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन पेपर में आने की संभावनाएँ हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य बंगाल देश की सीमा से लगते हैं। दोस्तों भारत के कितने राज्य बंगाल की सीमा से लगते हैं। आपका ऑप्शन है 5 राज्य, 6 राज्य, 7 राज्य या फिर 8 राज्य। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि भारत के 5 राज्य जो हैं बंगाल के देश की सीमा से लगते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, भारत के 5 राज्य बंगाल देश के सीमा से लगते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है जियो और जीने दो किसका नारा है। दोस्तों जियो और जीने दो किसका नारा है। आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, महावीर स्वामी या फिर भगत सिंह। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जियो और जीने दो जो नारा है महावीर स्वामी जी का है। दोस्तों याद रखिएगा, जियो और जीने दो जो नारा है महावीर स्वामी जी का है। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है चार मीनार, झूलता मीनार, शहीद मीनार या फिर कुतुब मीनार। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा मीनार जो है कुतुब मीनार है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। आपका ऑप्शन है हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर आर्गन। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। दोस्तों महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। आपका ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, कस्तूरबा गांधी या फिर सरोजनी नायडू। दोस्तों महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि कस्तूरबा गांधी नाम था। दोस्तों याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। दोस्तों वो भी एक शिक्षक थी, याद रखिएगा दोस्तों, कस्तूरबा गांधी भी एक शिक्षक थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था। दोस्तों साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था। आपका ऑप्शन है जर्मनी, भारत, जापान या फिर रूस। दोस्तों साइकिल का आविष्कार जो है जर्मनी देश ने किया था। दोस्तों साइकिल का आविष्कार सर्वप्रथम जर्मनी देश में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है लाल नदी किस देश में बहती है। दोस्तों लाल नदी किस देश में बहती है। आपका ऑप्शन है भारत, चीन, वियतनाम या फिर मलेशिया। दोस्तों लाल नदी किस देश में बहती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि वियतनाम में लाल नदी बहती है। दोस्तों याद रखिएगा, वियतनाम में लाल नदी बहती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं। आपका ऑप्शन है 2, 4, 6 या फिर 8। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में 4 शेर होते हैं। दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ करता है। दोस्तों किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि मैट्रिक का पेड़ जो है काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ करता है। दोस्तों याद रखिएगा, मैट्रिक का पेड़ जो है बच्चों की तरह आवाज़ करता है उसको काटने पर। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है। दोस्तों आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लास्ट में ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। आपका ऑप्शन है 52 सेकेंड,
42 सेकेंड, 65 सेकेंड या फिर 60 सेकेंड। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान को 65 सेकेंड में गाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रीय गान को 65 सेकेंड में गाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है। दोस्तों कौन सा ऐसा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है। आपका ऑप्शन है केंचुआ, जैली, शार्क या फिर घोंघा। दोस्तों ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जो घोंघा है ऐसा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है। दोस्तों याद रखिए, घोंघा ऐसा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। दोस्तों उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। आपका ऑप्शन है भारत, अरुणाचल, जापान या फिर इंडोनेशिया। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। दोस्तों जापान को उगते सूर्य की भूमि जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। दोस्तों पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। आपका ऑप्शन है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या फिर फारसी। दोस्तों पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि पाकिस्तान देश में उर्दू भाषा बोली जाती है। ऐसे तो लोग पाकिस्तान में भी हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भाषा जो बोली जाती है उर्दू बोली जाती है। दोस्तों याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं। दोस्तों झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं। आपका ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, रायपुर या फिर रामपुर। दोस्तों झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह या फिर इंदिरा गांधी। दोस्तों तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाए थे। दोस्तों याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर जी ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाए थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है शिमला, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश। दोस्तों भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया था। दोस्तों भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया है। दोस्तों आपका प्रश्न है, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया है। आपका ऑप्शन है हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली या फिर गुजरात। दोस्तों भारत का पहला सोने का एटीएम जो है हैदराबाद में खोला गया है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में फेसबुक के स्थापक कौन हैं। दोस्तों निम्न में फेसबुक के स्थापक कौन है, यानी कि फेसबुक किसने बनाया है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है एलन मस्क, मुकेश अंबानी, अदानी या फिर मार्क जुकरबर्ग। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि मार्क जुकरबर्ग जो हैं। दोस्तों मार्क जुकरबर्ग जो हैं फेसबुक के स्थापक हैं। दोस्तों याद रखिएगा, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के स्थापक हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है। दोस्तों किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है। आपका ऑप्शन है शीशम, बरगद, लाल चंदन की और वुड की। दोस्तों और वुड की। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि अगर वुड की लकड़ी जो है सोने से भी महंगी बिकती है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर वुड की लकड़ी सोने से भी महंगी बिकती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, फलों का राजा किसे कहा जाता है।
फलों का राजा किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है आम, सेब, पपीता या फिर नारियल। दोस्तों फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी होती है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी होती है? दोस्तों ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी होती है, कमेंट में बताएंगे। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? दोस्तों विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? आपका ऑप्शन है अमेरिका, भारत, जापान या फिर इंग्लैंड। दोस्तों विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि विश्व की पहली घड़ी इंग्लैंड में बनाई गई थी। याद रखिएगा दोस्तों, विश्व की पहली घड़ी इंग्लैंड में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर पांचवा। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अंडों की उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। दोस्तों याद रखिएगा, दूसरा स्थान है। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? आपका ऑप्शन है भारत में, चीन में, रूस में या फिर ईरान में। दोस्तों विश्व में सबसे सस्ता ऊन जो है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन ईरान में मिलता है। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ईरान में मिलता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? आपका ऑप्शन है कब्ज, शुगर, कैंसर या फिर टीबी। दोस्तों समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि कब्ज होता है। दोस्तों समोसा खाने से आपको कब्ज होता है। याद रखिएगा दोस्तों, समोसा खाने से आपको कब्ज हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपका ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन तमिलनाडु में है। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन तमिलनाडु में है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन है मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह या फिर बुध ग्रह। दोस्तों सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सबसे हल्का ग्रह जो है शनि ग्रह है। दोस्तों याद रखिएगा, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि ग्रह है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? आपका ऑप्शन है शहद, देसी घी, अचार या फिर रोटी। दोस्तों ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? दोस्तों इन ऑप्शन में से ही आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि शहद जो है कभी खराब नहीं होता है। इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शहद जो है कभी खराब नहीं होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जिनकी 5 आंखें होती हैं? दोस्तों ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं? आपका ऑप्शन है मच्छर, चींटी, हाथी या फिर मधुमक्खी। दोस्तों या फिर मधुमक्खी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसा जो मधुमक्खी जीव है दोस्तों, मधुमक्खी है जिसकी 5 आंखें होती हैं। दोस्तों याद रखिएगा, मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, गुजरात या फिर केरल। दोस्तों हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा,
यानी कि जयपुर में मनाया जाता है। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, यानी कि हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? दोस्तों भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? आपका ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र। दोस्तों भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में कुत्ते का मंदिर है। दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्षों का समय लगा था? दोस्तों बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्षों का समय लगा था? आपका ऑप्शन है 5 साल, 7 साल, 10 साल या फिर 15 साल। दोस्तों बुर्ज खलीफा को बनाने में 5 साल लगा था। दोस्तों 5 साल में बुर्ज खलीफा बन के तैयार हो गया था। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों कमेंट करके बताएंगे कि बुर्ज खलीफा किस देश में है। कमेंट करके बताइएगा कि बुर्ज खलीफा किस देश में है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, लोहित नदी या फिर यमुना नदी। दोस्तों खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका ऑप्शन है पहला, दूसरा, चौथा या फिर 5वां। दोस्तों चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक इस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों यहाँ पे किस राज्य में पाई जाती है होगा, आपका मतलब मिस प्रिंटिंग हो गया है। भारत के चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? आपका ऑप्शन है केरल, असम, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यानी कि कर्नाटक में भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? दोस्तों किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? आपका ऑप्शन है पीपल, केला, आम या फिर नीम। दोस्तों किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि पीपल को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों घर के बाहर अवश्य लगाना चाहिए, लेकिन घर के अंदर तुलसी माता का पेड़ लगाना चाहिए, पीपल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? घड़ी का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है थॉमसन ने, चार्ल्स बेबेज ने, पीटर ने या फिर न्यूटन ने। दोस्तों घड़ी का आविष्कार जो है पीटर ने किया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि घड़ी का आविष्कार पीटर ने किया था। याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लास्ट में कमेंट करके ये बताइएगा कि आपने 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आपका ऑप्शन है जनगण मन, वंदे मातरम, मेरा भारत महान या फिर मेरे देश की धरती। दोस्तों निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों जनगण मनगण राष्ट्रीय गान है। दोस्तों राष्ट्रीय गान जो है जनगण मनगण है, और राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? आपका ऑप्शन है जापान में, भारत में, सिंगापुर में या फिर हिरोशिमा में। दोस्तों पहली बार परमाणु बम जो है हिरोशिमा में फेंका गया था।
आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा में फेंका गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। आपका ऑप्शन है सिनेमा, खेल, साहित्य या फिर चिकित्सा। दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है सिनेमा से है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा से है। याद रखिएगा दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। आपका यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। आपका ऑप्शन है सारनाथ में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में या फिर गया में। दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आप किस ज़िले से रहने वाले हैं। दोस्तों मैं कुशीनगर ज़िले में रहता हूं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किस ज़िले में रहते हैं। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मस्त मस्त क्वेश्चन जीके का आप हमेशा देख सकें। दोस्तों वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी की फ़ोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई। दोस्तों गांधी जी की फ़ोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई। आपका ऑप्शन है 1969, 1937, 1950 या फिर 1945। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1969 से गांधी जी की फ़ोटो नोट पर आना प्रारंभ हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, गांधी जी की फ़ोटो नोट पर 1969 से आना शुरू हुई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है। दोस्तों इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है। आपका ऑप्शन है भारत, जापान, चीन या फिर अमेरिका। दोस्तों इंस्टाग्राम जो कंपनी है अमेरिका की है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि जो इंस्टाग्राम है अमेरिका की कंपनी है। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों कौन कौन इंस्टाग्राम चलाता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना आईडी मेंशन जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है। दोस्तों चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है। आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन बी। दोस्तों चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि चना में विटामिन ए पाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं। दोस्तों मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं। आपका ऑप्शन है 43, 42, 80 या फिर 82। दोस्तों मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि मगरमच्छ के दांत 80 होते हैं। दोस्तों मगरमच्छ के 80 दांत होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। आपका ऑप्शन है चीन, रूस, भारत या फिर अमेरिका। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। दोस्तों याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि रूस है। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था। गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था। आपका ऑप्शन है कृष्ण, श्याम, राहुल या फिर भगत। दोस्तों गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि गौतम बुद्ध के लड़के का नाम राहुल था। दोस्तों याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम राहुल था। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है। कौन सी मछली हवा में उड़ती है। आपका ऑप्शन है डॉल्फिन, वेन मछली, शार्क मछली या फिर फ्लाइंग मछली। दोस्तों कौन सी मछली हवा में उड़ती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि फ्लाइंग मछली जो है हवा में उड़ती है। याद रखिएगा दोस्तों,
फ्लाइंग मछली हवा में उड़ती है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। दोस्तों भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। आपका ऑप्शन है दिल्ली में, कोलकाता में, कर्नाटक में या फिर राजस्थान में। दोस्तों भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों याद रखिएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि कोलकाता में आई थी। भारत के कोलकाता शहर में सबसे पहले बिजली आई थी। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है निम्न में से रामायण के लेखक कौन थे। दोस्तों निम्न में से रामायण के लेखक कौन थे। आपका ऑप्शन है कालिदास जी, वेद व्यास जी, कनिष्ठक जी या फिर महर्षि वाल्मीकि जी। दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि महर्षि वाल्मीकि जी जो हैं रामायण के लेखक हैं। दोस्तों याद रखिएगा रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि जी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। आपका ऑप्शन है हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर आर्गन। दोस्तों कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि कुरकुरे की पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि वह कुरकुरे का मिठाई खराब ना हो। दोस्तों याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। अगला प्रश्न है किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। आपका ऑप्शन है गाय के, भैंस के, ऊँट के या फिर भेड़ के। दोस्तों किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। दोस्तों याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है। आपका ऑप्शन है भारत, चीन, जापान या फिर रूस। दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन जो है विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। दोस्तों याद रखिएगा चीन विश्व में सबसे अधिक मछली उत्पादक वाला देश है। अगला प्रश्न है गरीबों का सेब किसे कहा जाता है। गरीबों का सेब किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है लीची, संतरा, केला या फिर अमरूद। दोस्तों गरीबों का सेब किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि अमरूद को गरीबों का सेब कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों अमरूद को गरीबों का सेब कहा जाता है। अगला प्रश्न है चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। आपका ऑप्शन है कैंसर, शुगर, पायरिया या फिर मलेरिया। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यानी कि पायरिया जो है चाय पीने से पायरिया बीमारी होती है। याद रखिएगा दोस्तों चाय पीने से पायरिया बीमारी होती है। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है दोस्तों पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है। पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल या फिर हरियाणा। दोस्तों आपका ऑप्शन है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल या फिर हरियाणा। पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पानीपत जो है हरियाणा में स्थित है। दोस्तों पानीपत भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों पानीपत हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। आपका ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या फिर चीन। दोस्तों कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि चीन में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। दोस्तों अगर आप यहाँ तक आ गए हैं वीडियो को देखते हुए तो आप बहुत ही अच्छा आपका पेपर जाएगा, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों लास्ट में बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, फोर्ट विलियम्स, सेलेलियो या फिर अगस्त कोम्ट। दोस्तों या फिर अगस्त कोम्टे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा,
दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है? योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है? आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा या फिर उपराष्ट्रपति। दोस्तों योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि योजना आयोग का प्रधानमंत्री पद जो है अध्यक्ष होता है। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ये आपका लास्ट प्रश्न है, संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? दोस्तों संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है सुमित्रा नंदन, जेपी कृपलानी, दोस्तों दोस्तों आपका ऑप्शन है सुमित्रा नंदन, जेपी कृपलानी, सरोजिनी नायडू या फिर जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जेपी कृपलानी जो है संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे जेपी कृपलानी थे। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।